नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। कर्मी जीवन का आधार प्रबंधक जय प्रताप सिंह गुड्डू। आरएसएस गुरुकुल एकेडमी में 12वीं छात्रों के विदाई समारोह में बही भावनाओं की गंगा। खबर जनपद बलिया से। बलिया जिले के सिकंदरपुर तहसील स्थित आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह विद्यालय जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध है, छात्रों के लिए शिक्षा का मंदिर और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। विदाई समारोह में छात्रों और शिक्षकों के बीच भावनात्मक क्षण और प्रेरणादायक संदेशों का आदान प्रदान हुआ। समारोह के दौरान प्रबंधक जय प्रताप सिंह ने छात्रों को कर्म प्रधान बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में सफलता का मार्ग केवल कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से ही प्रशस्त होता है। आज आप यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर एक नए सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन याद रखें कि कर्मी जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यदि कभी जीवन में किसी समस्या का सामना करना पड़े तो हमारा विद्यालय हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। कि वो बच्चे मेरे हैं और मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं वो मेरे बच्चे हैं। बस यही सोच रहती है, जो भी मेरे यहाँ पढ़ रहा है वो मेरा अपना बच्चा है, इसलिए उसके हर दुख दर्द और हर समय के लिए यहाँ नहीं, यही नहीं कि यहीं तक है, यदि आगे कहीं भी जा रहे हैं तो मैं हर भाई तीसरी फेयरवेल पार्टी थी, हर फेयरवेल पार्टी के लिए मैं यही आशीर्वाद दिया हूँ कि बच्चे कभी भी तुमको दिक्कत समझ में आए बेहिचक मुझे याद करना। प्रबंधक ने 12वीं कक्षा के छात्रों के अनुशासन और आचरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे विद्यालय और परिवार का गौरव बढ़े। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा, आपके कर्म और प्रयास ही आपकी पहचान बनाएंगे। गुरुजनों का सम्मान करें और उनकी दी गई शिक्षाओं को हमेशा याद रखें, यही आपकी सफलता की कुंजी है। समारोह में कई छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने विद्यालय में बिताए गए पलों को याद करते हुए कहा कि यह स्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व निर्माण का आधार भी है। कई छात्रों ने भावुक होकर कहा कि गुरुकुल में बिताए गए दिन हमेशा उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका सुचिता राय ने अपने मधुर आवाज में जीना है तो हंस के जियो, जीवन में कभी रोना नहीं गीत प्रस्तुत किया। इस गीत ने सभी उपस्थित लोगों के दिलों को छू लिया। गीत के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ, जिसने पूरे वातावरण को भावनात्मक बना दिया। सेकेंडरी एकेडमी में हिंदी विषय की अध्यापिका हैं सुचित्रा राय, और आज विदाई समारोह बच्चों का ऑर्गेनाइज किया गया था, 12th वाले बच्चों का, जो 11th वाले बच्चे किए थे। उसमें ये था कि मैंने ये कहने का प्रयास भी किया कि विदाई शब्द दिखने में छोटा है बट है बहुत बड़ा। तो उसमें मेरा ये मानना है कि विदाई का मतलब ही है कि एक संस्था को छोड़ना और दूसरा ज्वाइन करना। तो पहले तो ये होता है कि शुरुआती दौर से यही होता है, हम लोग के साथ भी यही हुआ है कि पहले प्राथमिकता दी जाती है कि पहले आप प्राथमिक शिक्षा किए, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद आप हाई कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो पहले संस्था छोड़नी ही पड़ती है। मेरा ये मानना है कि एक संस्था छोड़े दूसरा ज्वाइन करे तो कुछ सीख लेके जाए। बच्चे समाज के निर्माण करता है, और मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ कि कुछ न कुछ अनुभव बच्चों के साथ रहना ही पड़ता है, और जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह जिंदगी भी होती है, कुछ आए कुछ गए, बट कुछ अच्छी यादों के साथ हम उसे लेके चलते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अपने भविष्य को देखते हुए बच्चे इस संस्था को छोड़ रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें लेके जाएं, अच्छे नंबर से पास हों, ताकि उनके कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल सके, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सके, और अपने पेरेंट्स और साथ साथ में आरएसएस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी का भी नाम रोशन करें। आप हिंदी की शिक्षिका हैं मैम, बच्चों को आपने करीब से जो जाना है और देखा है, आपके बच्चे के अंदर किस तरह का टैलेंट है, 12th में किस तरह का स्कूल का जो है नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं, इसको लेकर क्या कहें? जी सर, ये मेरा ये कहना है कि बच्चे जो होते हैं अनमोल होते हैं, और बाकी जो शिक्षा है, सब्जेक्ट है, अपने हिसाब से, रुचि के हिसाब से बच्चे पढ़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीचिंग स्किल जैसे टीचर सिखाता है, वैसे जो शिक्षा होती है वो बच्चे ग्रहण भी करते हैं। और जैसे मेरा ही सब्जेक्ट ले लीजिए, बहुत सारे CS लिए और हिंदी भी है, तो हिंदी में भी वही बच्चे अच्छा कर पाते हैं जिनकी रुचि साहित्य से जुड़ी होती है। और कंप्यूटर साइंस में बच्चे वो जाते हैं जिनको लगाव कंप्यूटर साइंस से होता है, तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से वो क्षेत्र अपना चुन लिए हैं, उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक बहुत ही मार्मिक जो है गीत प्रस्तुत किया था, जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उतारना चाहिए। उस गीत के 2 लाइन अगर गुनगुना सकें आप। तो नहीं, जीना है तो
हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। विद्यालय के निदेशिका नीबू सिंह ने अपने संबोधन में छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, आप सभी हमारे गर्व और उम्मीद का केंद्र हैं। इस सत्र में आपने मेहनत और अनुशासन का जो परिचय दिया है वह सराहनीय है। हमें विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफलता के नए शिखर छुएंगे और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन धन्यवाद भारत मीडिया को, ये बहुत बढ़िया लगा हमारे बच्चों का फेयरवेल, और हमारी यही सोच है कि बच्चे हमारे जहाँ भी जाए बढ़िया रहे, अच्छा से पढ़ाई करें और उनकी सोच पूरी हो। समारोह का समापन प्रबंधक जय प्रताप सिंह और निर्देशिका नीबू सिंह के प्रेरक संदेशों और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी ने इस बात को महसूस किया कि कर्म ही जीवन का आधार है और इसे अपनाकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। समारोह का संचालन वरिष्ठ अध्यापक व प्रशासनिक प्रभारी अजित यादव ने सरगर्भित भावों में किया। धन्यवाद। आप बने रहे भारत मीडिया के साथ।